वहां पर राहुल जी की सदस्यता जाती है तो कांग्रेस ऐसे बेचैन हो जाती है कि लगता है क्या हो गया है, मेरे घर में मातम हुआ है, हम तो बोलेंगे, हम डरेंगे नहीं। नीतीश जी आपको भी बोल रहे हैं, जिसमें नीतीश जी टोपी पहनने का इनकार करे। भूटान से आए थे नीतीश जी और टोपी पहनने का ये इन्होंने इनकार किया था, अपने सिक्योरिटी को दे दिया था। रोजा रख रहे हैं हम और खजूर खा रहे हैं नीतीश जी, रोजा रख रहे हैं हम तो खजूर खा रहे हैं मांझी जी, जो रोजा रख रहे हैं हम तो खजूर खा रहे हैं तेजस्वी यादव। ये कहाँ का इफ्तार हुआ? उनको आज बिहार शरीफ में मदरसा अजीजिया की दीवारें पूछ रही हैं कि कहाँ है ये ढकोसलेबाज मुख्यमंत्री, कि भाई मुसलमानों अगर तुम मुझे वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी। औरंगाबाद में जब एक फसाद हुआ था, जाकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, अकबर साहब ने, इम्तियाज अली साहब ने मिलकर बांटा था और हिंदू मुसलमान दोनों के दुकानों को पैसा दिया था। लेकिन मेरे घर जले, मेरी दुकानें जली, मेरे मस्जिद को, गुंबद को तोड़ा गया, मेरे घरों में आग लगाया गया, लेकिन तेजस्वी यादव को फुर्सत नहीं है। अरे लालू जी कुछ तो करते थे, कम से कम सीतामढ़ी हो, बिहार शरीफ वो चले भी जाते थे। लेकिन आपको तो मनोज झा से एडवाइस लेना है, आपको तो सुनील सिंह से एडवाइस लेना है, आपको तो जगदानंद सिंह जी से एडवाइस लेना है। तो याद रखिए, जो पिताजी ने जो सल्तनत बनाई थी सब खत्म हो जाएगी। कि ये बिहार है, ये हरियाणा नहीं है। हमारा सवाल डायरेक्ट वक्त के मुख्यमंत्री से कि 31 तारीख को जब घटना हुई तो 1 तारीख को दोबारा क्यों हो गई, और अभी तक आपने क्यों नहीं कंपनसेशन दिया? भाई नीतीश जी, आखिर खजाना किसका है? फिर से परसों 2 दिन बाद तेजस्वी यादव के घर में ड्रामा, ये अफ्तार पार्टी का होता। अल्लाह ने आपको इतनी सकात दी है, उतनी आपको अल्लाह ने हैसियत दी है, अपने घर में खजूर खा के आप रोजा खोल सकते हैं। बिहार शरीफ के मुसलमानों और मजलूमों को देखिए, चैलेंज करते हैं नीतीश जी को, है हिम्मत तो सीमांचल से चुनाव लड़े इस बार असेंबली में, दिखला देगी सीमांचल की, बिहार की मुसलमान, दलित और सीमांचल की आवाम की नीतीश जी में आपके कितना दम है। मेरे कार्यकर्ता नहीं, इसमें भी गयूर आवाम बिहार की होगी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, इंसान हो, जिसके भी दिल में धड़कता हुआ दिल होगा तो वो ये राजनीतिक पार्टी अफ्तार पार्टी का बॉयकॉट करेगा। बिहार में सियासी इफ्तार का दौर जारी है। बिहार शरीफ दंगा के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास एक अन्य मार्ग में आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। इसमें सभी पार्टियों के लोग जो गठबंधन में शामिल है वो पहुंचे थे, लेकिन इधर सोशल मीडिया पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन समेत कई ऐसे लोग हैं जो इस इफ्तार पार्टी को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता आदिल हसन आज़ाद साहब है। आज़ाद साहब, इफ्तार तो सद्भावना का मामला है, आप भी उसी कम्युनिटी से आते हैं, उसके बावजूद भी आपके लोग लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गठबंधन के नेताओं को निशाना बना रहे हैं इफ्तार के बहाने। तो भाई रोजा रखेंगे हम, रोजा रख रहे हैं हम और खजूर खा रहे हैं नीतीश जी, रोजा रख रहे हैं हम तो खजूर खा रहे हैं मांझी जी, जो रोजा रख रहे हैं हम तो खजूर खा रहे हैं तेजस्वी यादव। ये कहाँ का इफ्तार हुआ? कैसा इफ्तार पार्टी हुआ? बिहार शरीफ में नीतीश जी को फुर्सत नहीं है 7 दिन में एक बार जाने की। हर पंचायत, हर वार्ड में नीतीश जी का आदमी है। उनको आज बिहार शरीफ में मदरसा अजीजिया की दीवारें पूछ रही हैं कि कहाँ है ये ढकोसलेबाज मुख्यमंत्री जो यहाँ पर मक्कारी कर रहे हैं, और अभी तक बिहार शरीफ के मुतासरीन को 1 रुपया इन्होंने नहीं दिया है। क्या यही इंसाफ है? अरे अफ्तार पार्टी का पैसा जाकर आप दे देते उसी मुतासरीन को। लेकिन ये 2 चीज कर रहे हैं, एक दिखला रहे हैं कि भाई मुसलमानों अगर तुम मुझे वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी। दूसरा इनका डबल है, इसलिए पैसा नहीं देना चाह रहे हैं कि बीजेपी इनको बतलाएगी कि पैसा दे दिया। हम सिर्फ मुसलमान को देने की बात नहीं कर रहे हैं, हम चाहते जो भी मुतासरीन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, इंसान को आप दीजिए, कुछ तो दीजिए। जाकर एमआईएम से सीखिए। औरंगाबाद में जब एक फसाद हुआ था, जाकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, अकबर साहब ने, इम्तियाज अली साहब ने मिलकर बांटा था और हिंदू मुसलमान दोनों के दुकानों को पैसा दिया था। ये एमआईएम का किरदार है। नीतीश जी का भी किरदार उतना बड़ा नहीं है। एक इत्तेफाक से नीतीश जी का एक और वीडियो आया है, क्योंकि मोदी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। देखिए ये वीडियो है जिसमें नीतीश जी टोपी पहनने का इनकार कर रहे हैं। भूटान से आए थे नीतीश जी और टोपी पहनने का ये इन्होंने इनकार किया था, अपने सिक्योरिटी को दे दिया था। तो वो उस वक्त, क्योंकि मोदी के नक्शे कदम पे ही चलना चाहते हैं। मैं उनके लोगों को बोलना चाहता हूं, पीछे में लाल किला का फोटो लगाने से कोई लाल किला में झंडा नहीं फहरा पाता है। लाल किला में झंडा फहराने के लिए बिहार की आवाम का, बिहार के मुसलमानों का, दलितों का, मजलूमों की आवाज बनना पड़ता है, इंसाफ करना पड़ता है, तभी आप लाल किला में झंडा फहराइएगा। वरना गोलघर भी काफी है और मंगल तालाब भी काफी और सीमांचल का महानंदा काफी नदी के किनारे भी आप झंडा फहरा ही सकते हैं। फोटो लगाने से उनके दरबारियों ने, जिस दिन मामला हुआ उसके तीसरे दिन में अफ्तार पार्टी हुई थी, तो लाल किला का पीछे फोटो लगा दिया। अब मेरे घर के पीछे कोई ताजमहल का फोटो लगा देगा तो हम ताजमहल के मालिक थोड़ी हो जाएंगे। लाल किला पे फैलाने के लिए बिहार के अवाम का वोट चाहिए। दूसरा, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, 7 दल के लोग हैं, याद रखिएगा, बिहार शरीफ ही और ससराम की आवाम पूछ रही है, जिनके घर लूटे, जिनकी दुकानें लूटी, पूछ रही है कि वक्त का हुक्मरान जो सेकुलरिज्म की किताब और सर्टिफिकेट बांटते हैं वो बतलाएं कि कहां हैं। आज तक अभी तक मुतासरीन को 1 रुपया क्यों नहीं दिए? उससे बड़ी बात, जो सेकुलरिज्म के चैंपियन बनते हैं लालू प्रसाद यादव जी, उनके साहेबजादे कहां हैं? वक्त के डिप्टी सीएम हैं, सब कुछ है। आपके विधायक जी, पूर्व विधायक जी का निधन हो जाता है, 5 सेकंड में ट्वीट हो जाता, आपका आ गया था। हम भी उनके गम में हैं। आपकी खुशियां आपके घर में आई, आपने ट्वीट किया, हम उसका इस्तकबाल किए।
लेकिन मेरे घर जले, मेरी दुकानें जली, मेरे मस्जिद को, गुंबद को तोड़ा गया, मेरे घरों में आग लगाया गया, लेकिन तेजस्वी यादव को फुर्सत नहीं है। अरे लालू जी कुछ तो करते थे, कम से कम सीतामढ़ी हो, बिहार शरीफ वो चले भी जाते थे। लेकिन आपको तो मनोज झा से एडवाइस लेना है, आपको तो सुनील सिंह से एडवाइस लेना है, आपको तो जगदानंद सिंह जी से एडवाइस लेना है। तो याद रखिए, जो पिताजी ने जो सल्तनत बनाई थी सब खत्म हो जाएगी। बिहार के मुसलमानों को, दलितों को इंसाफ नहीं दीजिएगा तेजस्वी यादव जी। संजय यादव जी को बोलिए कि ये बिहार है, ये हरियाणा नहीं है, वहां पर भाजपा की सरकार है। बिहार में जयप्रकाश नारायण की भूमि है, शेख सरफुद्दीन यहिया मनेरी की भूमि है। मनेर शरीफ जाते हैं मुख्यमंत्री जी, वहां पर झंडा फहरा दिया गया। कहां था इनका एडमिनिस्ट्रेशन? बिहार शरीफ में डीएम भी आईएएस है, एसडीओ भी आईएएस है। क्या हुआ भाई बिहार शरीफ में? हमारा सवाल डायरेक्ट वक्त के मुख्यमंत्री से कि 31 तारीख को जब घटना हुई तो 1 तारीख को दोबारा क्यों हो गई, और अभी तक आपने क्यों नहीं कंपनसेशन दिया? भाई नीतीश जी, आखिर खजाना किसका है? खजाना बिहार के टैक्स पेयर आवाम का है। तेजस्वी यादव क्यों नहीं आप बोल पाते हैं? फिर से परसों 2 दिन बाद तेजस्वी यादव के घर में ड्रामा, ये अवतार पार्टी का होता। मैं गैरतमंद मुसलमानों से बोलना चाहता हूं यार, 16 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा, नॉर्वे में लोग 22 घंटा रोजा रखते हैं। अल्लाह ने आपको इतनी सकात दी है, उतनी आपको अल्लाह ने हैसियत दी है, अपने घर में खजूर खा के आप रोजा खोल सकते हैं। बिहार शरीफ के मुसलमानों और मजलूमों को देखिए, चाहे हिंदू और मुसलमान, उनके घर में अवतार नहीं बन रहा है, उनके यहाँ सेहरी नहीं बन रहा है। याद रखिए, हम वो उस कौम को मानने वाले उमर फारूक रजी अल्लाह से सवाल कर सकते हैं जो जिन्होंने भी वहां दुआ कराई है, जिन्होंने भी सर्टिफिकेट बांटा है सेकुलरिज्म का, उनसे भी क़यामत के दिन इंशाअल्लाह सवाल करेंगे और पूछेंगे कि आप वक्त के हुक्मरां को उनके घर गए थे, सब कुछ आपने शाक किया। मंत्रियों से पूछेंगे, गठबंधन के एमएलए से पूछेंगे कि बतलाइए कि आखिर आपने नीतीश कुमार जी को क्यों नहीं बोला कि वहां कंपनसेशन दिया जाए। दूसरी बात, ये कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी वादा करती है। कांग्रेस पार्टी, शकील खान साहब गए, अजीत शर्मा जी गए, कांग्रेस का विधायक दल गया, लेकिन मुख्यमंत्री के सामने चू से चू नहीं होता है। शकील खान साहब याद रखिए, जो एमपी बनने का सपना है अररिया से, कटिहार से नहीं बन पाइएगा। जो मंत्री बनने का सपना है नहीं बन पाइएगा अगर इसी तरह मजलूमों के साथ नहीं खड़े रहिएगा। फोटो सेशन करने बिहार शरीफ नहीं जाना था, सरकार से पूछना था शकील खान साहब, अजीत शर्मा जी, कि क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी, आप भागीदार है सरकार में, मलाई खा रहे हैं। और राहुल जी वहां पर राहुल जी की सदस्यता जाती है तो कांग्रेस ऐसे बेचैन हो जाती है कि लगता है क्या हो गया है, मेरे घर में मातम हुआ है, हम तो बोलेंगे, हम डरेंगे नहीं। नीतीश जी आपको भी बोल रहे हैं, एमआईएम डरती नहीं है। कल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को आपने बोला बी टीम, अरे किस पालना में आप पले बड़े हैं? वो पालना बीजेपी का, वो पालना आरएसएस का। मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। रातों रात किसने भाजपा के साथ सरकार बना लिया? जब गुजरात जल रहा था, खोल के डंके की चोट पे बोल रहे हैं, तो आप नरेंद्र मोदी जी के साथ थे। उस गोधरा कांड में उस ट्रेन को, रेल मंत्री थे, आपने जांच नहीं करवाया, आपने उस ट्रेन की बोगी को स्क्रैप में बिकवा दिया। वही नीतीश जी आपका किरदार है। वाजपेयी के साथ आप कैबिनेट में थे। क्या हम सवाल नहीं करेंगे? आपसे डर जाएंगे? याद रखिए, आदिल हसन हो या एमआईएम का सिपाही और बिहार का मुसलमान, डरता है तो अपने अल्लाह से डरता है। नीतीश जी आपसे भी नहीं डरता है, किसी से नहीं। यहीं पर तो आप सवाल कर रहे हैं। आप लोग कल जा रहे थे बिहार शरीफ, डेलीगेशन आपका जा रहा था, आपको रोक दिया गया, बिहार शरीफ से पहले ही रोक दिया गया। मुख्यमंत्री का ये इल्जाम है आप पर, डायरेक्ट इल्जाम लगाया, पहली बार इतना खुल के इल्जाम लगाया कि ये लोग बीजेपी के लोग सत्ता में हैं, और उसी तरह की नफरत असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम कह रही है। पहली बार उन्होंने नाम लिया और आप लोगों पर इल्जाम लगाया कि इसलिए इतना करते हैं, तब ये लोग छपते हैं, मीडिया में आते हैं, ये भी इल्जाम लगाया। असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो शख्सियत, नीतीश जी सपने में भी उस जगह पे नहीं पहुंच सकते हैं। याद रखिए, हमारी पार्टी 13 राज्य में है। नीतीश जी सिर्फ यहीं तक बिहार का इसी कुआं में घूम रहे हैं। इसी से वाहिद बिहार के मुख्यमंत्री है जिनकी हिम्मत नहीं है 20 साल से चुनाव लड़ने की। चैलेंज करते हैं नीतीश जी को, है हिम्मत तो सीमांचल से चुनाव लड़े इस बार असेंबली में, दिखला देगी सीमांचल की, बिहार की मुसलमान, दलित और सीमांचल की आवाम की नीतीश जी में आप में कितना दम है। बाढ़ में आप ही हारे थे, है हिम्मत नीतीश जी तो आइए सीमांचल से चुनाव लड़िए, बिहार में असेंबली चुनाव लड़िए या लोकसभा लड़िए सीमांचल से, आपको बतला देंगे कि आवाम की ताकत क्या होती है। ये बैकडोर वाला एंट्री क्या करते हैं? ये तो सुशील मोदी जैसे बैकडोर से जाते हैं, उसे आप ही बैकडोर से जाते हैं। है हिम्मत। और आपने दिल्ली का, आपके डीएम को हमने, अख्तर उल ईमान साहब ने 4 तारीख को फोन किया। अख्तर उल ईमान साहब को उस दिन हम नहीं गए, 31 को फसाद हुआ, 1 को हमने नहीं गए, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को चेताएं, हम 2 को नहीं गए, 3 को नहीं गए, 4 को हमने डीएम साहब को बोला कि डीएम साहब हम आना चाहते हैं, मुतासरीन से मिलना चाहते हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, हम मिलना चाहते हैं। डीएम साहब ने कहा कि 1-2 दिन रुक जाइए, तब हम गए थे, आपके डीएम के आदेश पर गए थे। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने आपको एक्सपोज किया, आपकी दोहरी नीति को एक्सपोज किया, तो आप बेचैन हो गए। किस तरीके से नीतीश जी आप बोलते हैं बीजेपी? अरे जिंदगी भर तो बीजेपी के बगिया में आप रहे हैं भाई, आप किस तरीके से बोलते हैं? और राष्ट्रीय जनता दल भी हमें किस तरीके से बोलेगी? लालू जी 1990 में जब सरकार बनाए थे तो 33 बीजेपी का एमएलए का आउटसाइड समर्थन था, आप हमें बोलते हैं। एमआईएम 13 राज्य में है, राजस्थान में भी एमआईएम है,
गुजरात में भी एमआईएम है, बंगाल में भी एमआईएम है, झारखंड में भी है, तेलंगाना में भी है, और महाराष्ट्र में भी है, तमिलनाडु में भी है, पौंडीचेरी में भी है, मध्य प्रदेश में भी है एमआईएम, दिल्ली में भी है, उत्तर प्रदेश में एमआईएम का जो आपके कार्यकर्ता पीठ थपथपा रहे हैं कि टी राजा ने वहां पर मुसलमानों को गाली दिया मस्जिद के सामने, आप लोगों ने गिरफ्तार करवाया। तो उसका जवाब नीतीश कुमार ने आपको दिया कि भागलपुर में जो उस टाइम में हंगामा हुआ था तो हम केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे को गिरफ्तार करवा लिया। अश्विनी चौबे जी के बेटे को क्यों नहीं स्पीडी ट्रायल करके अभी सजा दिलवाया नीतीश जी ने? टी राजा पर एनएसए लगाया है सरकार ने, टी राजा पर जो सबसे गंभीर धारा है तेलंगाना सरकार को लगाना पड़ा, ये हमारा किरदार है। और हमने इम्तियाज जलील साहब मेरे एमपी का किरदार है, राम मंदिर वहां पे औरंगाबाद में था, उसको बचाया मेरे एमपी ने। और नीतीश जी आपने मनेर शरीफ जाते हैं, दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं, उसी मनेर शरीफ के दरगाह की बेरुमिती होती है। नीतीश जी आप बोल नहीं पाते, आपको लोग दरबारी आपके शेर सासुरी बोलते हैं, उसी शेर सासुरी के शहर जला, आप कुछ नहीं बोल पाते। अरे कितना दूर था बिहार शरीफ जाने में, आपको क्या था, पाँव में मेहंदी लगी थी क्या नीतीश जी? अरे जाते रहते, जब जख्म था, जब मेरे घर पर इतना ज्यादती हुई, तब ना जाना चाहिए था आंसू पोंछने से। जब ईद उनकी कैसे बनेगी, उनका रमजान कैसे बनेगा, ये नीतीश जी आप वक्त के ऊपर है, इसलिए आपको जवाबदेही है। और सवाल आदिल साहब, एक आखिरी सवाल, अभी से आपके कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर बाइकआउट आरजेडी इफ्तार पार्टी का ट्रेंड चला रहे हैं। एकदम मेरे कार्यकर्ता नहीं, इसमें भी गयूर आवाम बिहार की होगी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, इंसान हो, जिसके भी दिल में धड़कता हुआ दिल होगा तो वो ये राजनीतिक पार्टी इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट करेगा। चाहे मांझी जी दे, चाहे चिराग पासवान दे, चाहे मोदी जी सुशील मोदी दे, चाहे तेजस्वी यादव दे, कोई भी दे, आप याद रखिए कि आपका भाई का घर उजड़ा है बिहार शरीफ सासाराम में, और ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार के मुंह में बोली नहीं है। एमआईएम कंपनसेशन देगी, और बिहार के हर इंसान को बोलना चाहते हैं कि आप कंपनसेशन, बिहार शरीफ हो, रोहतास उन आंसू, उन माओं का आंसू पूछिए, जाकर देखिए रोहतास में जो बेटी की शादी के लिए गहने बचाए थे, लेकिन ये नीतीश सरकार को फुर्सत नहीं है। वहां के डीएम एसपी पर अब तक क्या कार्रवाई हुई, क्यों इंटेलिजेंस फेलियर हुआ? बिहार शरीफ में 31 तारीख को आप 5 बटालियन फोर्स भेज देते, 1 तारीख को नहीं होता, लेकिन आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं मुसलमान आपका बंधुआ रहे। इंशाअल्लाह ताला एमआईएम अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत में बिहार में डंके की चोट पे लोकसभा भी लड़ेगी, बिहार विधानसभा भी लड़ेगी। हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कह दिया है इस बार हम सीमांचल तक नहीं, पूरे बिहार में लड़ेंगे, हम क़यादत देंगे मजलूमों का। आपने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, इंशाअल्लाह एमआईएम जरूर इंसाफ भी देगी और हर के साथ रहेगी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, हम इंसान के साथ हैं, हम आपकी तरह दोगले नीति वाले नहीं है। ये थे हमारे साथ आदिल हसन आजाद। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या सियासी पार्टियां जो इफ्तार पार्टी दे रहे हैं उससे मुसलमानों को बचना चाहिए, और ये बचने की सलाह इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनका कहना है कि फसाद में मुसलमानों की जो इज्जत आबरू होती है, जो डिग्निटी होती है, जो उनके मजहब का एहतराम होता है, उसे निस्तो नाबूद करने का भाई हमारी कुरान शरीफ जलाई गई, हमारे गुम्बद पे झंडा लगाया गया, हमारी 100 साल 125 साल पुरानी किताबें, एक किताब जल गई, आप कुछ नहीं किए। हम उस इफ्तार पार्टी में जाएंगे, फोटो सेशन के लिए जाएंगे, किस मुंह से हम फोटो सेशन के लिए जाएंगे? और जो सद्भावना यात्रा, भैया सद्भावना यात्रा में क्यों नहीं अभी तक कैबिनेट ने फैसला लिया कि वहां का जो भी मुतासिरीन हो, जिसके भी घर जले, जिसकी भी दुकानें जली, पूरे बिहार सरकार उसके खर्च पे बनाएगी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्योंकि इनकी नीति गलत, इनके दिल में खोट है। याद रखिएगा, कभी प्रधानमंत्री का सपना नहीं पूरा होगा। आपने इंसानों के साथ नाइंसाफी की है, रब आपके साथ इंसाफ जरूर इंशाअल्लाह करेगा। तो कुल मिलाकर के सियासी तौर पर इफ्तार पार्टी को लेकर के हंगामा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो ये मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि आप इस तरह की सियासी इफ्तार पार्टी में न जाए, पहले बिहार शरीफ का जो दर्द है, दुख है, उसे समझें।